Assalamu alaikum, dear students. Today is our fifth lecture of biology, chapter 3. The name of this third chapter of your biology book is biodiversity. बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये 1967 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और 1988 के अंदर मार्गलस और शवार्ट्स ने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन फाइव किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं किंगडम मोनीरा की। सबसे पहली हमारी किंगडम थी किंगडम मोनीरा। सेकंड में हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड पे हमारे पास है किंगडम फंजाई। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है किंगडम प्लांटी, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा इंक्लूड्स मतलब शामिल किए गए हैं इसमें, या फिर ये मुश्तमिल है प्रोकैरियोट्स पर। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स। ये किस पे मुश्तमिल है? किंगडम मोनीरा मुश्तमिल है प्रोकैरियोट्स में, यानी कि किंगडम मोनीरा के अंदर प्रोकैरियोट्स मौजूद हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जानदार, ऐसे जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे जानदार जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और ऐसे जानदार ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो जो किंगडम मोनीरा है इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? इसमें प्रोकैरियोट्स थे, और प्रोकैरियोट्स किससे मिलके बने हुए होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स से। मोनीरन्स आर यूनिसेलुलर, यानी कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा बेटा, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो हमेशा सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक सेल पे मुश्तमिल जानदार होते हैं। तो किंगडम मोनीरा में, क्योंकि हम लोगों ने पहले अभी ये बात की है कि किंगडम मोनीरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। तो फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं ना कि किंगडम मोनीरा के जो मेम्बर्स हैं या फिर जो मोनीरन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है। सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, इसमें जो कुछ प्रोकैरियोट्स हैं वो चेन की फॉर्म में रहते हैं, एक जंजीर की शक्ल में रहते हैं। कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, कुछ जो हैं वो गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में, जैसे कि ग्रेप्स एक गुच्छे की शक्ल में होते हैं, कुछ उस फॉर्म में रहते हैं। और जो कुछ हैं वो कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी ना वॉलवॉक्स की, वो कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। उसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कुछ तो हैं वो चेन्स बना के रहते हैं, कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, कुछ कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, और यूकैरियोट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो कुछ तो फ़र्क है ना इनके दरमियान में। मेन फ़र्क क्या है? प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 4 में हम लोग इसके बारे में, या 5 है शायद आपकी बुक का, सेल टिश्यूज़ वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो हैं वो किस तरह से यूकैरियोट्स में होती हैं और प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होती हैं। तो हम लोग ये डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे बस वो आपको ये बता रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर मोनीरन्स आर हेटरोट्रॉफिक, बट सम ऑफ देम कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर मोनीरन्स हैं ना, ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स हैं, या फिर आप लोग यूँ कह लें कि यूनिसेलुलर हैं, वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है, यानी कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से कुछ एक हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और वो इस क्लोरोफिल को यूज़ करके अपनी फूड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। जी, हमारा सेकंड जो किंगडम हमारे पास है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में याद आया ना आपको, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ये किंगडम किस लिए बनी थी? ये किंगडम बनी थी यूग्लिना के लिए। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स,
पीछे भी यूनिसेलुलर ही थे किंगडम मुनीरा में, लेकिन वो कौन से यूनिसेलुलर थे? वो थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से यूनिसेलुलर है? ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, यानी कि ऐसे जानदार जो कि यूकैरियोटिक सेल्स से मिलके बने हुए हैं, लेकिन वो कितने सेल पर मुश्तमिल है? सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कम्प्लेक्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दो तरह के जानदार पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? या तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स हैं या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एल्गी, प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्गी की। एल्गी आर यूनिसेलुलर। एल्गी भी एक ही सेल से मिलके बनने वाले जानदारों में शामिल होते हैं। कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। दे रिजेंबल प्लांट। ये प्लांट के साथ मिलते जुलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, क्योंकि इनके अंदर सेल वाल होती है, एंड क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होती है। ये जो प्लांट है ना, इनके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। इनके अंदर सेल वाल होती है और क्लोरोफिल होती है। एल्गी के अंदर भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एल्गी है वो प्लांट से मिलते जुलते हैं। Simple multicellular means they do not have multicellular sex organs and do not form embryos. सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, वो सिंपल होते हैं और वो यूनिसेलुलर होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और ये अपनी लाइफ के अंदर एम्ब्रियोज नहीं बनाते हैं। एम्ब्रियो के बारे में पता है ना आपको? एम्ब्रियो किस तरह बनता है? स्पर्म और एग के मिलने से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन जो एल्गी है इनकी लाइफ में एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं। एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनियल या सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। ये प्लांट्स से भी रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके अंदर प्लांट की तरह की सेल वाल और प्लांट की तरह क्लोरोफिल मौजूद होती है। ये सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। अगर इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते तो हम लोग इनको कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर कहते। क्योंकि इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं हैं तो हम लोग इनको सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ के अंदर एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते हैं। सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है प्रोटोजोन्स। दे रिजेंबल विद एनिमल्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वाल एंड क्लोरोफिल। प्रोटोजोन्स के अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है, ना ही इनके अंदर सेल वाल होती है। अगर ये दोनों चीज़ें होती तो ये किसकी तरह होते? प्लांट्स की तरह। अब इनके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये किसकी तरह हैं? ये एनिमल्स की तरह हैं। तो जो प्रोटोजोन्स हैं ये किसकी तरह के हैं? ये एनिमल्स की तरह के हैं। और जो तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा की टाइप है वो है फंजाई लाइक। तो कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो किसकी तरह के होते हैं? वो फंजाई की तरह के होते हैं। तो हम लोग थर्ड किंगडम अपनी देख लेते हैं। थर्ड किंगडम हमारी है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। अब देखें बेटा, हम लोग सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने किंगडम मुनीरा की बात की थी। किंगडम मुनीरा में सिंपल प्रोकैरियोट्स हैं और वो भी यूनिसेलुलर थे। किंगडम प्रोटिस्टा की में हम लोगों ने जब मूव किया तो हम लोगों ने वहाँ पे मल्टी सेलुलर की तरफ आ गए थे, लेकिन वो मल्टी सेलुलर कौन से थे? वो सिंपल मल्टी सेलुलर थे। अब जब हम लोग किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं तो किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक तो है ही हैं, लेकिन वो मल्टी सेलुलर हैं और ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसके बारे में हमें पहले ही पता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फंजाई है वो एक हेटेरोट्रॉफ है। इसका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये जिस भी सरफेस के ऊपर आके रहती है वहाँ से अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने एंजाइम्स की मदद से अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है मशरूम्स। ये खुम्बियाँ होती हैं। अक्सर ये बरसात के मौसम में बाहर फसलों में लगी हुई होती हैं। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे से थोड़ी ये मोटी और बहुत डेलिकेट होती हैं, नरम होती हैं। इनको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इवन पिज़्ज़ा के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन बेटा मशरूम्स होती हैं ये सारी खाने के काबिल नहीं होती हैं। सारी की सारी मशरूम्स जो होती हैं वो एडिबल नहीं होती हैं, इनमें से कुछ पॉइजनस होती हैं। तो किसी एक्सपर्ट से मशवरा किए बगैर आप इनको ना खाया करें, क्योंकि इसमें से कुछ जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकती हैं। मोस्टली फंजाई आर डीकम्पोजर्स।
डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं। कंपोज का मतलब क्या होता है? बनाना। डीकम्पोज यानी कि उसको दोबारा से तोड़ देना, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया भी वैसे डीकम्पोजर में आते हैं, लेकिन फंजाई मोस्टली डीकम्पोजर हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है? ऐसा मैटर जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों, ऐसे मैटर को, ऐसे चीज़ को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं। सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अपने जो हज़म करने वाले एंजाइम्स हैं उनको खारिज करते हैं। एंड आल्सो एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, और जज़ब कर लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जज़ब करते हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनिक मटेरियल, उस ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी मनपसंद, अपनी मर्ज़ी के, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो फोर्थ हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद हैं हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑटो मीन्स खुद ब खुद, ट्रॉफ्स मतलब बनाने वाले, खुद ब खुद बनाने वाले। खुद ब खुद क्या बनाते हैं? ये सनलाइट को यूज़ करके, ज़मीन से मिनरल्स लेके, ज़मीन से पानी लेके, सूरज की रोशनी लेके खाना बनाते हैं, और उस खाने में से 10% खुद रखते हैं और 90% खाना इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जिस अमल के थ्रू, जिस अमल को इस्तेमाल करके ये अपना खाना बनाते हैं उस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड दे फॉर्म एम्ब्रियोज। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ये अपनी लाइफ के अंदर एम्ब्रियो भी बनाते हैं, यानी कि इनके अंदर एग और स्पर्म के मिलने के बाद जो जाइगोट है, जाइगोट से नेक्स्ट एम्ब्रियो बनता है। इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं मोसीज, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो कि फूल देने वाले पौधे हैं, जिनसे हमें फूल हासिल होते हैं। फर्न्स और मोसीज भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे लेवल के होते हैं। मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखा दूँगी। लास्ट और जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है, ये जो फिफ्थ किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी आप लोग बहुत फेमिलियर हैं, आपको पता है। इट आल्सो इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दोनों के अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट दे आर हेटरोट्रॉफ्स। लेकिन ये क्या हैं? ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स हैं ना, ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स हैं या फिर इनको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर क्यों? कंज्यूम होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, और कंज्यूमर्स होते हैं इस्तेमाल करने वाले। ये जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि ये वो खाना इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं। दे इंजेस्ट, ये खाना हज़म करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, एंड डाइजेस्ट फूड, और उसको हज़म करते हैं इन देयर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। इनकी बक्कल कैविटीज़ होती हैं, मतलब इनकी स्पेशल किस्म के खाने होते हैं। उन खानों में ये अपना खाना लेके जाते हैं, उसको खाते हैं, और फिर ना सिर्फ खाते हैं बल्कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हज़म कर लेते हैं और फिर अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वाल, इनके अंदर सेल वाल नहीं होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वाल होती है। दे कैन मूव, ये चल फिर सकते हैं, ये हरकत कर सकते हैं, बट प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स हैव सेल वाल बट दे कैन नॉट मूव। लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो दे डू नॉट हैव सेल वाल बट दे कैन मूव। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने 5 किंगडम्स को स्टडी किया। हम लोगों ने सबसे पहले बात की किंगडम मुनीरा की। किंगडम मुनीरा में प्रोकैरियोट थे। ये कौन से प्रोकैरियोट थे? जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए थे। ये यूनिसेलुलर थे। इसमें से कुछ जो थे वो चेन की फॉर्म में रहते थे, कुछ क्लस्टर्स बना के, और जो कुछ हैं वो कॉलोनीज़ बना के रहते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। इनकी मेन 3 टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप्स थी इसकी? सबसे पहले थी एल्गी, सेकंड वन पे हमारे पास थी प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्ट। और थर्ड पे हमारे पास ये फंजाई लाइक। एल्गी जो थी ये यूनिसेलुलर थे, ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते थे, और या फिर ये सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ये प्लांट से मिलते जुलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक तो क्लोरोफिल होता है और दूसरा इनके अंदर सेल वॉल भी होती है। इनको हम लोग सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और ना ही इनकी लाइफ में एम्ब्रियोज बनते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटोजोन्स थे। ये प्रोटोजोन जो थे ये एनिमल की तरह के थे क्योंकि ना तो इनके अंदर क्लोरोफिल थी और ना ही इनके अंदर सेल वॉल थी। सेल वॉल और क्लोरोफिल ये दोनों प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास फंजाई लाइक थे। ये आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसा प्रोटिस्टा जिनके अंदर फंगस की तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम लोग फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। अच्छा बेटा, जो फंगस है ना ये यूनिसेलुलर है और जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट हम लोगों ने किंगडम फंजाई की बात की। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स पाए जाते हैं। इनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये जज्ब करके अपना खाना इस्तेमाल करने वाले हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आके जब रहते हैं तो अपने एंजाइम्स वहाँ पे ख़ारिज करते हैं। वो एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक मटेरियल में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हासिल करके फंजाई को देते हैं, और फंजाई जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करता है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं या ऑर्गेनिक जो मटेरियल है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है क्योंकि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस मेथड के ज़रिए ये अपनी खुराक तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये मल्टी सेलुलर ये कम्प्लेक्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं ये भी कम्प्लेक्स हैं और ये मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि इनके अंदर जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर हैं, और इनकी लाइफ के अंदर इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वहाँ पे एम्ब्रियोज बनते हैं। अगर हम लोग किंगडम प्लांटी की एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे मोसिस, फर्न्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। लास्ट और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, जो प्लांट्स हैं ना वो मूव नहीं कर सकते लेकिन उनके अंदर सेल वाल मौजूद होती है, और उनकी सेल वाल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, और काइटिन बहुत सख्त है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज। नेक्स्ट अगर हम लोग एनिमिलिया की बात करें तो यहाँ पे भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्यों हैं? क्योंकि ये कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इनको हेटेरोट्रॉफ्स या फिर कंज्यूमर्स कहते हैं। दे इंजेस्ट ये खाना एंड डाइजेस्ट फूड इन देयर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। इनके अंदर स्पेशल तरह की कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ में ये खाना ले के जाते हैं, वहाँ पे खाने को डाइजेस्ट करते हैं और अपनी जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनको पूरा करते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, और दे कैन मूव, ये हरकत कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स हरकत नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल में लेक्चर में हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, उनका स्टेटस क्या है, क्या वो ज़िंदा है या वो फिर गैर जानदार हैं, क्या या फिर वो जानदार हैं। वायरसेस की बात करेंगे, उन वो किस तरह से बने होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 5 किंगडम्स को डिटेल में स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग स्टेटस ऑफ वायरसेस देखेंगे। अपना काफ़ी सारा ख्याल रखा करें आप लोग। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी भी बहुत है, और बेटा अपना जो काम है उसको डेली बेसिस पे किया करें, ठीक है। आज का काम कल के लिए मत छोड़ के रखा करें, वरना वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपना काम जो है वो डेली बेसिस पे साथ साथ किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।